Hello students, myself Deepti Rangnani. Today we will study the relation between delta G and delta A. This is the topic of physical chemistry thermodynamics second of BSc part second. डेल्टा जी और डेल्टा ए में क्या संबंध है ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले दोनों की इक्वेशन लिखेंगे। जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ए इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। अब हम समतापी प्रक्रम के लिए हम इन जी और ए में चेंजेस ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा ए होगा डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। अब इन डेल्टा जी में से डेल्टा ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। और अगर स्थिर दाब पर देखते हैं तो हमें पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू पी डेल वी और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस पी डेल वी। अगर हम ठोस और द्रवों के लिए डेल्टा जी और डेल्टा ए में संबंध निकाल रहे हैं तो ठोस और द्रवों के लिए डेल्टा वी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसको हम जीरो के बराबर मान सकते हैं, इसलिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए होगा। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकीय साम्य व स्वतः परिवर्तिता क्या होती है। इसके लिए एक तंत्र जो कि साम्यावस्था में है उसके जो माननीय गुण होते हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो जो ये गुण होते हैं वो होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसलिए डीपी, डीवी और डीटी तीनों ज़ीरो होंगे और उत्क्रमणीय प्रक्रम में परिवर्तन जो है वो साम्य में होता है। और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए Q रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू टी डी एस इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डब्ल्यू। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जिसमें कि हम लिख सकते हैं Q इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डब्ल्यू इज़ लेस देन टी डी एस। अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हम लिख सकते हैं डी ई प्लस डब्ल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू टी डी एस और टी डी एस माइनस डी ई माइनस डब्ल्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो इक्वल टू का साइन है वो तो उत्क्रमणीय प्रक्रम को प्रदर्शित करता है और जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस को बताता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो स्वतः परिवर्तित हैं, अतः असमानता प्रक्रम होने की शर्त है। अब जो W है वो यांत्रिक और अयांत्रिक कार्य को बताता है, इसको हम PdV के रूप में लिख सकते हैं और इक्वेशन बन जाएगी इसमें TdS माइनस DE माइनस PdV इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के रूप में स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के लिए क्या मापदंड होते हैं। इसके लिए अगर तंत्र की ऊर्जा स्थिर रहती है तो इक्वेशन में हम डी ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और अगर तंत्र का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है तो डी वी इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो अबव इक्वेशन है 173 उसमें हम लिख सकते हैं टी डी एस ई वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी धनात्मक होती है और अगर प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है और साम्य पर अधिकतम होती है। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के लिए कार्यफलन पद में मापदंड इन टर्म्स ऑफ कार्यफलन वर्क फंक्शन। तो A इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस, डी ए इज इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी और हम जानते हैं कि डी ई इज इक्वल्स टू डी ए प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी होता है, तो हम इधर डी ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लास्ट में हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस डी ए माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में स्थिर आयतन और स्थिर तापक्रम की अगर हम शर्त लगाते हैं तो डी वी और डी टी को ज़ीरो मानते हुए हमारे पास इक्वेशन बचेगी डी ए टी वी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डी ए टी वी इज़ लेस देन जीरो और साम्य के लिए डी ए टी वी इज़ इक्वल्स टू जीरो। अब मुक्त ऊर्जा पद में हम इसको रिलेशन निकालते हैं। तो मुक्त ऊर्जा क्या होती है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, एच इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी जी की वैल्यू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, डी एच इज़ इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो हम डी जी की वैल्यू लिख सकते हैं डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और फिर हम लास्ट में डी ई का जो मान है वो उसमें रखने पर हमें लास्ट में इक्वेशन प्राप्त होती है माइनस डी जी माइनस एस डी टी माइनस वी डी पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें अगर हम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर की शर्त लगा रहे हैं जैसे कि ऊपर दिखाया गया है तो माइनस डी जी पी टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो या डी जी इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो हमें प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मुक्त ऊर्जा में ताप और दाब के द्वारा परिवर्तन कैसे होता है। ताप और दाब परिवर्तन से मुक्त ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन है उसको ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन ले रहे हैं जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, एच इक्वल टू ई प्लस पी वी
और जी में सब्स्टिट्यूट करें तो जी इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस मिल रही है। अब इसका इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे तो सब में डी लग जाएगा, डी जी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हमें पता है कि क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू है, तो क्यू रिवर्सिबल डी ई प्लस वी डी वी हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल टी डी एस हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी हो जाएगा। हम लिख सकते हैं डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रक्रम में अगर दाब स्थिर रहता है तो डी पी इज इक्वल्स टू जीरो, डी पी इज इक्वल्स टू जीरो, और ना समीकरण इसमें रखने पर डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी, तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल जी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू एस। तो हमें पता है कि एंट्रोपी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए ऋणात्मक चिन्ह, जो एंट्रोपी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह यह शो करता है कि समदाबीय रूपांतरण में ताप में वृद्धि, प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। और चूंकि ठोसों की जो एंट्रोपी होती है वो कम होती है, गैसों की एंट्रोपी जो होती है वो अधिक होती है, तो इसीलिए ठोसों में ताप के साथ गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन कम और गैसों में अधिक होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। वी हैव स्टडिंग येट मुक्त ऊर्जा में ताप व दाब के द्वारा परिवर्तन, और इसके अलावा हमने पढ़ा ऊष्मागतिक साम्य और स्वतः प्रवर्तिता, डेल्टा जी और डेल्टा ए में रिलेशन। थैंक यू।